वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारा अलजेब्रा का जो सीरीज़ चल रहा है उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चैनल पे अपलोडेड है, तो वो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स है ना, उसमें जो भी अलजेब्रा के जिस जिस टाइप्स का भी सम्स आता है ना, वो हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग मेंशन कीजिएगा, जिससे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर अप कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये जो हम लोग का जो फॉर्मूला जा रहा है ना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपका क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ना, इसमें आना ही आना है। इसमें क्या है हम लोग का, देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये बराबर होता है हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग टू ए बी सी जो है ना, इसमें अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा। देखिए, ये जो सेम फार्मूला है ना, ये इसमें हम लोग का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि टू ए बी टू बी सी टू सी अगर जोड़ दें तो ये हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जितना जोड़ेंगे उतना हम लोग को घटाना पड़ेगा, जैसे कि थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब ये हम लोग देखिए, इसका भी सेम फार्मूला है, अलग मैंने इसको जो है डिफरेंट वेज में इसको बस इस हिसाब से क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो ये हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो ये है ना, नहीं ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये हम लोग का ये हो गया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है ना, जिसपे आज तक एक ही बार हम लोग का वो क्वेश्चन आया, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब जो है इसमें, तो ये क्या होता है हम लोग का, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी बी सी, थ्री ए प्लस बी प्लस, हम लोग का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे इंटू सी प्लस ए। ठीक है, और वही इस हिसाब से हम लोग का जो है ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स में इसको लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा आप ये पहला वाला ही फार्मूला अगर आप लोग याद करके रखेंगे ना, तो आपका बात बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो ये एक मिनट, हाँ, चलिए, तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू वन, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, एंड एक्स वाई जेड हम लोग का क्या है यहाँ पे, माइनस वन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ दे दिया है इसमें, तो हम लोग जो फार्मूला हम लोग को पहली बार में पता होना चाहिए कि हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग का मेन जो फार्मूला लगेगा ना, वो कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखिए ऐसे, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये इक्वल किसका होगा हम लोग का, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से थ्राइस प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग का, वन, और यहाँ पे प्लस थ्री, और यहाँ पे ये एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग क्या दिया हुआ, माइनस वन दिया, तो माइनस वन और ये थ्री हम लोग क्या हो जाएगा, थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए, ये जो थ्री हो गया, और यहाँ पे हम लोग कितना आ रहा है, थ्री फोर, यहाँ पे फोर आ रहा है। ठीक है, ये जब इधर आएगा तो हम लोग का ये प्लस थ्री कैसा है, यहाँ पे देखिए, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये जो हम लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस वन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो माइनस और यहाँ पे माइनस है, सो वो मिलके प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये है, और यहाँ पे हम लोग का जो ये प्लस थ्री हो जाएगा ना, क्योंकि इसका माइनस वन है, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा हम लोग का, तो फिर आंसर इसका क्या आ जाएगा, फोर माइनस थ्री, आपका वैल्यू आ जाएगा वन, किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू आ जाएगा क्या, वन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए, अब इसमें क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, ये थोड़ा इसमें क्या हो रहा है ना हम लोग का, देख, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप लोग सोचिए, वन सेकेंड, हाँ, अब देखिए, आपको ना इसमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन में आपसे मैंने मांग क्या रहा है, इतना लंबा जो आपका कैलकुलेशन है, देखिए आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखिए आपका ये करोड़ में ऑलमोस्ट आ रहा है, तो इतना लंबा हम लोग को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसमें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो फॉर्मूला ये आप भूल जाइए।
इसमें आपको देखना है कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, और ये भी 5 का मल्टीपल है। जब हम लोग 5 का मल्टीपल का जब हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है, जब 5 के मल्टीपल का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 125 आता है। दैट मीन्स ये भी 125 का मल्टीपल आएगा, ये भी 125 का मल्टीपल आएगा, ये भी 125 का मल्टीपल आएगा, और 5 5 5 ये भी हम लोग का जो रहेगा हम लोग का कितना होगा, 125 का मल्टीपल होगा। क्लियर। अब इसमें आपको ऑप्शन में ये देखना है कि जो भी आंसर आएगा ना वो हम लोग का 125 का मल्टीपल होगा। अब इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि 125 का मल्टीपल जो है ना, कैसे देखते हैं हम लोग, तो 125 से वही हम लोग का नंबर कटेगा जिसका जो लास्ट का 3 डिजिट है ना वो आपका 125 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो देखिए 630 ये आपका नहीं है। ठीक है, फिर ये 230 ये भी आपका नहीं है। ठीक है, फिर ये 250 ये आंसर हो जा रहा है हम लोग का, और ये 320 ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर होगा। देखिए बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी कैलकुलेशन का आपका जो है ये आराम से हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो इसमें आपको स्मार्ट अप्रोच दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, स्मार्ट अप्रोच का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है हम लोग का, ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर हम लोग का हो गया यूनिट डिजिट हुआ, फिर आपका लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, फिर आपका 3 और 9 का मल्टीपल, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 और 9 का मल्टीपल। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जो है याद रखना, और यही सब से आप जो है ना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम्स में। क्लियर, तो ये हो गया हम लोग का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लियर, अब ये देखिए, ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये x का वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग का, 2 माइनस 2 का पावर 1/3 इन प्लस 2, और यहाँ पे इसका पावर क्या है 2/3, तो हम लोग को x³ माइनस 6x² प्लस 18x ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का, एक्स का वैल्यू क्या दिया है 7, और प्लस 7 का पावर 2/3 प्लस 7 का पावर 1/3। क्लियर, और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, देखिए जैसे कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो और एक्स का वैल्यू अगर पूछ रहा हो ना, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है, 1 सेकेंड। प्लस सी का क्यूब, ठीक है, -3 AB C। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग अगर पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, देखिए इसमें एक ट्रिक है जो हम लोग को याद रखना है। अब देखिए ये ABC क्या है, तो ये हम लोग का ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ए का क्यूब अगर करेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 343 प्लस बी का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 हम लोग का कट जाएगा ये। ठीक है, तो 7 7 जा 49 प्लस, और यहाँ पे सी का क्यूब अगर करेंगे तो हम लोग 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3ABC इसमें क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो हम लोग का 3 × 7 × 7। ठीक है, क्योंकि ये जितना ही पावर है ना ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन लिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये 49 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से अगर 7 बाहर आ रहा है तो हम लोग कितना हो जाएगा 7, इसमें से 7 बाहर आ रहा है तो हम लोग क्या हो जाएगा 1, और इसमें से 7 बाहर आ जा रहा है तो 7 3 जा 21। ठीक है, 7 कॉमन ले लिए। अब इसको अगर हम लोग आगे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7, और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 49, 7 और यहाँ पे 21, ये आपका आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इंटू करें इसको तो 6 7 जा कितना हो रहा है 42। देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट से 252 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर, तो इस हिसाब से जो आपको पूरा ये कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। अब देखिए इसमें, अब इसको हम लोग क्या करना है, तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि इसमें ना अलग अलग अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं। इसमें बहुत लोग जो है क्या करता है, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आप इसमें अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है कैलकुलेटिव थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो इसको क्या है थोड़ा सा हम लोग क्या ईजी अप्रोच से करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा याद रहना पड़ेगा।
जब भी हम लोग का 3 रहता है ना यहाँ पे ऐसा, तो 3 में से 3 ये, क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है ना 3 आएगा, ये पूरे का वैल्यू आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 3 आपका आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है यहाँ पे देखिए, अगर इनका अगर हम नीचे जो हम लोग का डिनोमिनेटर्स है ना, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसका हम लोग का एलसीएम क्या आएगा, पूरे को अगर आप सॉल्व करना करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस बी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे b माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे c माइनस ए, ये आ जाएगा। और फिर ऊपर में हम लोग क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब। ठीक है, इस टाइप का आएगा यहाँ पे आप लोग का ऊपर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे आपको ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग का क्या हो रहा है, देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर है 0 का, दैट मीन्स क्या हो रहा है हम लोग का, इसका मतलब है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये बराबर होता है हम लोग का 3abc। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर अगर हम लोग का 3abc है। ठीक है, तो इसमें आप लोग दो अप्रोच लगा सकते हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, या a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो रहा है, तो हम लोग का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग का 3abc हो सकता है। या हम लोग का इसका उल्टा हो जा रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग का 0 आना चाहिए, या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब जैसे ये अगर हम लोग सम में लगाएंगे, तो a माइनस बी और b माइनस सी, और हम लोग का c माइनस ए का हम लोग का यहाँ पे सम क्या है, 0 है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हम लोग का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका हम अगर देखें, ऊपर में हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 3 का a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो यहाँ पे हम लोग b माइनस सी लिख सकते हैं, और यहाँ पे c माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का a माइनस बी। ठीक है, b माइनस सी, और यहाँ पे c माइनस ए। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया। ठीक है, ये क्या बच गया, 3, और ये 3, और यहाँ पे ये -3 था ना, -3, तो कट के हम लोग क्या आ जाएगा, अल्टीमेट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सम अगर कभी भी आता है ना, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आगे इसको फटाफट सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का सम आता है, तो इसमें हम लोग ये देख के समझ में आ रहा है कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हम लोग का a, ठीक है, प्लस b प्लस c का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जब तक लर्न नहीं होगा ना, ये आप नहीं समझ पाएगा, क्योंकि देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3abc होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग का नीचे में हम लोग का ये क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला ये। ठीक है, a स्क्वायर, देखिए हम लोग का 2ab यहाँ पे ऐसा आता है, तो यहाँ पे आप 0.1, ठीक है, प्लस 0.2 प्लस 0.3 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हम लोग का ये ऐसा आ रहा है, तो a प्लस सी प्लस से हम लोग कितना आ जाएगा, 0.6, ये हम लोग का a का वैल्यू हम लोग का ये आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये 2 है, ये वो एक बचेगा, तो इसको ऐड करने से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो कि 60 a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू हम लोग का क्या है, 0.6 आ गया, तो 60 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा, 6 6 36, मतलब 36, ये आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 36 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अपना क्या है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग का ये आ रहा है कि देखिए अब x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 अगर रहता है, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, एकदम आप लोग को पूरा इसको रट लेना है। फिर यहाँ पे अगर x प्लस 1/x आता है, x प्लस 1/x माइनस 2 आता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, -1। ठीक है, अच्छा, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 रहता है, तो x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 रहेगा, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 रहता है, तो x क्यूब का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, अगर इस टाइप का सम आता है तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक्स का यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा 1, तो अब जितना ही पावर करेंगे उसका हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 1+1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो 1+1 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये देख के आप लोग हार्ट रखिएगा। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये रहा ना, देखिए x+1/x का वैल्यू अगर -2 है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1 आएगा। ठीक है, उसमें देखिए उसमें लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू अगर 17 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1। ठीक है, -17 है तो इसका वैल्यू भी आएगा हम लोग का -1। ठीक है, फिर ये अगर 12 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा +1, और यहाँ पे हम लोग क्या है -12 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का क्या -1। ठीक है, यहाँ पे ये एक सेकेंड, ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, ये नहीं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये +1 आएगा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये कट के आंसर एक्चुअल में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर x यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग का देखिए, यहाँ पे x15 प्लस एक्स का पावर 15 प्लस 1/x का पावर 15, तो यहाँ पे हम लोग का अगर ये है तो x का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 1 है, तो x का पावर 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया हम लोग का क्या 1, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो सी यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना हम लोग का, यहाँ पे क्या पूछा है, सम ऑफ टू, सम नहीं है ये, मतलब अगर इस टाइप का अगर हम लोग का कुछ आता है तो यहाँ पे देखिए x+1/x का वैल्यू अगर √2 रहता है तो x का वैल्यू, x का पावर 4 हम लोग क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ x अगर 0 रहता है तो डिफरेंस ऑफ देयर पावर क्या रहेगा हम लोग का 4 होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x का पावर अगर 9 प्लस x का पावर 5 अगर है तो यहाँ पे 0 आएगा। जी क्यों, क्योंकि इन दोनों का पावर का अंतर कितना आ रहा है हम लोग का 4 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग x का पावर अगर कैसे आता है देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग x का पावर 5 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, ये x का 4 प्लस x, ठीक है, +1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 4 क्या रहता है -1 रहता है, और -1 + 1 0 रहेगा। ठीक है, +1 यहाँ पे 0, और x का पावर 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो x+1/x का पावर का वैल्यू अगर हम लोग का √2 है तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगर यहाँ पे हम लोग का ऐसा हो जाएगा x का पावर 99 प्लस x का पावर 95 प्लस x का पावर 7 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 4, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, इस टाइप कैसे होगा, देखिए ये अगर पावर का अंतर 4 है इन दोनों का तो 0 हो गया, यहाँ भी 4 है तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा, और इसका पावर 4 अगर है तो इसका क्या होता है हम लोग का -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का ये सम्स जो है आगे हम लोग को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट में क्या हम लोग का, किसी को अब अगर कोई भी डाउट रहे ना तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग का ये आता है दैट x+1/x हम लोग का अगर आता है +√3 आता है, या हम लोग का -√3 रहता है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे दे दीजिए। ठीक है, 1 मिनट, प्लस माइनस दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे x6 का या x का पावर 6 अगर रहेगा तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अब अगर x का पावर 6 अगर और +1 रहता है तो वो 0 आ जाएगा, या x का पावर 6 प्लस x का पावर 0 हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ x का पावर का वैल्यू हम लोग का 0 कब रहता है, जब दोनों का डिफरेंस हम लोग का 6 आता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग सम्स देखते हैं, देखिए कैसा है। देखिए जैसे ये हम लोग का क्वेश्चन पूछ लिया, n+1/n का वैल्यू रूट हम लोग का वैल्यू हम लोग क्या √3 है, तो हम लोग का n6 और 1/n का पावर 6 पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग क्या है -1 है, इसका वैल्यू हम लोग क्या है -1, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आता है यहाँ पे, तो x का पावर 4 है प्लस x² y², ठीक है,
प्लस वाई 4। तो यहाँ पे अगर इस 117 यहाँ पे दे दिया, अगर अब इसमें देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कभी भी ऐसा कुछ हम लोग का आ रहा है x4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, अगर ऐसा कुछ आता है तो इसमें ना हम लोग का दो फैक्टर होगा। पहला में तो हम लोग का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें एक्स वाई होता है, और दूसरा में हम लोग का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हम लोग का दो फैक्टर आता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब इससे आपका क्या है, इसमें हम लोग का इजी हो जाएगा ये इस टाइप का सम सॉल्व करने में। अब इसका देखिए, इसका एक फैक्टर तो हम लोग का ये एक दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग का, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया हुआ है, मतलब ये एक फैक्टर हो गया हम लोग का, ये माइनस वाला। और दूसरा फैक्टर हम लोग का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना 117 दिया हुआ है ये, ठीक है। दैट मीन्स 13 हो जाएगा यहाँ पे, 39 है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग को, यहाँ पे वैल्यू क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स वाई पूछता है तो हम लोग तो यहाँ पे माइनस कर देते तो आराम से आ जाता है। इसमें अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/2 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्लियर। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हम लोग का नेक्स्ट स्टेप हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या है देखिए, तो वैल्यू पुटिंग, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो पहले भी ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसमें व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन पुट एनी वैल्यू फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम लोग का नंबर ऑफ इक्वेशंस कम रहता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम में। देखिए अगर इस टाइप का सम आता है तो इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 115, ठीक है। अब इसमें हम लोग का देखिए ये एक इक्वेशन हो गया, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसमें वेरिएबल कितना हम लोग का, a b और c, तीन वेरिएबल हो गया, और हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे दो है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर c को अगर हम लोग 0 पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हम लोग का, a प्लस बी, अगर ये वाले इक्वेशन को अगर हम लोग लेके करें, ठीक है, a प्लस बी, सी का अगर हम लोग 0 मान ले रहे हैं तो क्या हो गया, 17, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को हम लोग लेके आएँ तो क्या हो जाएगा हम लोग का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 115, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग से कि क्या निकालना है, तो देखिए हम लोग का ये जो है, अब इसमें अगर हम लोग सी का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी का वैल्यू तो हम लोग 0 दे दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इतना इजी हम लोग का हो जा रहा है ना यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया, 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 115, 115। अब इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14, दैट मीन्स यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा तो देखिए 404 ये हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब अगर कभी भी आपको इस टाइप का सम है, ये जो हम यहाँ पे इंक्लूड किए ना, वेरी इंपॉर्टेंट सम हो जा रहा है, क्योंकि अगर कभी भी एग्जाम में इस टाइप का आता है कि अगर उनका नंबर ऑफ इक्वेशन कम रहता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो आप उसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक को आप यहाँ पे 0 मान के फिर आगे अगर प्रोसीड कीजिएगा तो फिर आपका ये आराम से निकल जाएगा इस टाइप का, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग का देखिए नेक्स्ट सम में आते हैं हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है अब हम लोग का, यहाँ पे इक्वेशन कौन कौन सा हो जा रहा है, अब यहाँ पे एक तो ये हो जा रहा है, दूसरा ये, ठीक है। और इसमें अब वेरिएबल्स कितने हो जा रहे हैं, तो देखिए 6 1 2 3 4 5 6, देखिए जैसे कि हम लोग का ए बी सी है और एल एम एन, और इक्वेशन कितना सिर्फ दो हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, वैल्यू पुटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हो रहा है। अब एक काम कीजिए कि इन तीनों का वैल्यू जो है ना, आप इन तीनों का वैल्यू आप 1 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले वाले समय हम लोग क्या किए थे, 0 लिए थे ना। यहाँ पे अगर 0 ले लेंगे तो एल एम एन, देखिए अगर जहाँ पे एल नीचे आ रहा है तो फिर इन्फाइनाइट वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट वैल्यू चला जाएगा अगर हम लोग इसका वैल्यू 0 लेते हो, तो इसलिए हम लोग 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें
अब इसमें यहाँ पे इन तीनों में से किसी भी एक को जो है ना दूसरा मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 नहीं ले सकते तो यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 ले ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, हम लोग अगर इसमें हम लोग पुट करें तो a, ठीक है, नीचे l का वैल्यू हम लोग 1 लिए थे, प्लस यहाँ पे 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग का ये 1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 1/2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग पुट करें, ठीक है, b का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 2/m मतलब 1, ठीक है, प्लस n 1/c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का -1, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हम लोग का ये इक्वेशन है ना, ये वाला जो हम लोग का बन रहा है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, l का वैल्यू क्या हम लोग 1 माने हैं, ठीक है, a कितना माने हम लोग तो 1/2, ठीक है, प्लस c कितना हम लोग कितना लिए तो -1 यहाँ हम लोग का निकला c का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है हम लोग का 1 माने थे। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 2 इधर आएगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 में से 1 अगर घटेगा तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये नहीं आंसर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हम लोग का डी आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप का कभी भी हम लोग का सम्स आता है जिसमें इक्वेशन कम है और वेरिएबल्स ज़्यादा है, तो इसमें आपको वैल्यू पुटिंग करना ही है, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा। इस टाइप का कभी भी सम आए तो आप लोग वैल्यू पुटिंग से ये सम को कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले सम्स में, ठीक है। देखिए, ये इसमें देखिए गेम ऑफ जीरो, इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी भी इक्वेशन का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होता है, देखिए वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन एंड वी पुट दी 1 या 2 वेरिएबल 0, देन आंसर मस्ट बी इन योर हैंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे हम लोग अब सम्स में अप्लाई करेंगे, तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि एक हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है हम लोग का देखिए, p का वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग का, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग का क्या है, p³, हाँ ठीक है। देखिए ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। अब हम लोग ना इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में किसी में भी बी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या दे देंगे, यहाँ पे हम लोग 0 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी हम लोग का बी नहीं है, दैट मीन्स बी 0 होगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें पुट करें हम लोग, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का बी का, अगर इसमें हम लोग 0 कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का a², इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये और ये कट जा रहा है हम लोग का, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का ये और ये हट जा रहा है, तो प्लस है और माइनस है, ये हम लोग का ये कट जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम लोग b³ का हम लोग 0 ले लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या आ रहा है b का वैल्यू, यहाँ पे p का वैल्यू, सॉरी, ये जो p है ना, p का वैल्यू क्या आ जा रहा है हम लोग का, तो क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, p का क्यूब कितना हो जाएगा हम लोग, अगर p का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 2a हो गया, और b का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे 0 लिए थे, तो यहाँ पे 0 और अल्टीमेटली ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो +0, तो हम लोग का क्या आ रहा है अल्टीमेट आंसर 2a, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें एक को आप -2 कर लीजिए, ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में हम लोग का क्या है देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, जब ऑल वेरिएबल्स कम सेम नंबर ऑफ टाइम देन वी कैन पुट देम एज इक्वल, ठीक है। अगर कितना भी हम लोग का वेरिएबल अगर सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो उसको हम लोग इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हुआ हम लोग का देखिए, ए ए वन सेकेंड, a + b + c हम लोग का ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए, अगर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 1 अगर लेना, तो यहाँ से हम लोग का 2s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, दैट मीन्स s का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 3/2, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 3/2, और इसमें से जब हम लोग 3/2 में से -1 करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसमें s माइनस a है ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये उल्टा मैंने ऊपर आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 2 आएगा, प्लस इसका 2 आएगा, प्लस इसका 2 आएगा, क्लियर।
और यहाँ पे -1/s था, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 इंटू 16, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, और ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8, दैट मीन्स यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 4, एक मिनट, यहाँ पे आपका 8 माइनस, एक मिनट है, 2/3, 2/3, एक मिनट, यहाँ पे ना इसको पूरा अच्छे से, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 16, और यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, 1 जब आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब यहाँ पे 1 आ गया ना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 सेकेंड, तो जब यहाँ पे हम लोग का 1 आया ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन ए हम लोग करेक्ट हो जाएगा, ABC, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। इस टाइप का कभी भी आएगा तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। तो ये फ़िलहाल ये इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा ना, उसमें फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो, अभी थोड़ा सा सिस्टम में ना प्रॉब्लम आ रहा है, तो वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आया, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक बार मेंशन कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ जो है तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।